साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एनएएस रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात परिणामों की प्रविष्टि हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके आधार पर हम मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात परिणामों की प्रविष्टि किस प्रकार से करेंगे, इसे हम जानेंगे। इसके पूर्व हम देखेंगे जो प्रपत्र दिए गए हैं, इन प्रपत्रों को हम किस प्रकार से भरेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, प्रपत्रों को भरने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके आधार पर हम आसानी से प्रपत्र 1 एवं 2 को भर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र, जिसका विषय है एनएएस रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट आयोजन पश्चात परिणामों की प्रविष्टि हेतु निर्मित प्रणाली। देखिए, संदर्भ दिया गया है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक इसमें दिया है। उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 एवं 6 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट निम्नलिखित गतिविधि कैलेंडर अनुसार संपादित होना निर्धारित है। देखिए, एनएएस रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट 1, 2, 3 इस प्रकार से 3 मॉक टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें से पहला मॉक टेस्ट 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य इसे हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद मॉक टेस्ट 2 होगा, मॉक टेस्ट 3 इस प्रकार से यहाँ पर इसकी अवधि दी गई है। देखिए, इसमें दिया है विदित है कि समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 और 6 के समस्त विद्यार्थियों हेतु मॉक टेस्ट फर्स्ट का आयोजन 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य संपादित किया जा चुका है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी मॉक टेस्ट में कक्षा 3 व 6 में दर्ज सभी विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई विद्यार्थी टेस्ट के पश्चात कक्षा में उपस्थित होता है, ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी शाला में उपस्थित हो उसी दिवस उसका टेस्ट लिया जाए। तात्पर्य यह है कि कक्षा में दर्ज सभी विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं मॉक टेस्ट के संबंध में। इसमें बताया गया है पत्र के साथ 2 प्रपत्र संलग्न हैं, उन्हें हम किस प्रकार से भरेंगे। देखिए, प्रपत्र पहला शाला स्तर पर संधारित किए जाने वाला प्रपत्र कक्षा 3 एवं 6 का पृथक पृथक है, अलग अलग दिया गया है। और प्रपत्र 2 है मॉक टेस्ट परिणाम संकलन, कक्षा 3 एवं 6 का अलग अलग दिया गया है। तो इस प्रकार से 2 प्रपत्र हमें भरना है, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। देखिए, इस प्रकार से अब इसे भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर तीनों मॉक टेस्ट के परिणामों की प्रविष्टि प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 कक्षा 3 व 6 हेतु पृथक पृथक की जाए। देखिए, तीनों मॉक टेस्ट के लिए जो प्रपत्र दिए गए हैं, प्रपत्र 1 और 2 तीनों मॉक टेस्ट के लिए अलग अलग भरना है। इसके बाद दिया है इसमें, देखिए, प्रपत्र 1 में हम किस प्रकार से जानकारी अंकित करेंगे, इसे हम समझ लेते हैं। इसमें दिया है प्रपत्र 1 में सालावार कक्षावार मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों के द्वारा सही हल किए गए उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे दिए गए बॉक्स में विषय शिक्षक द्वारा 1 अंकित किया जाए। देखिए, जो प्रपत्र 1 है इसमें छात्र द्वारा जो सही किए गए उत्तर हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए, तो देखिए इस बॉक्स में विषय शिक्षक के द्वारा 1 अंकित किया जाएगा जो सही उत्तर है प्रश्न का। यदि छात्र द्वारा सही किया गया है तो उसमें 1 अंकित किया जाएगा, तथा विद्यार्थी द्वारा गलत किए गए उत्तरों के लिए विषय शिक्षक द्वारा 0 अंकित किया जाए। सभी कक्षा शिक्षक का उत्तरदायित्व रहेगा कि वे प्रपत्र 1 में अपने अपने विषय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को विद्यार्थी के नाम के समक्ष प्रविष्ट करेंगे। यह प्रपत्र शाला स्तर पर विद्यार्थीवार संधारित किया जाए। तो देखिए, इस प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह प्रपत्र हमें संधारित करना है। इसके बाद दिया, देखिए, प्रपत्र 2, इसमें हम किस प्रकार से जानकारी अंकित करेंगे। प्रपत्र 2 मॉक टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र है। प्रपत्र 2 में परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाए। मॉक टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किए जाएं। मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात परिणामों को संकलित करने के लिए राज्य स्तर पर स्विफ्ट चैट ऐप में सतत MP चैटबॉट निर्मित किया गया है। देखिए,
मॉक टेस्ट आयोजन के पश्चात, जो मॉक टेस्ट, तीनों मॉक टेस्ट होंगे, उनके आयोजन के पश्चात पहला मॉक टेस्ट हमने आयोजित किया है, इसके पश्चात हम परिणामों को संकलित करने के लिए राज्य स्तर पर स्विफ्ट चैट ऐप में सतत चैटबॉट निर्मित किया गया है, जिसमें शाला स्तर से मॉक टेस्ट परीक्षण उपरांत ओएमआर पर विद्यार्थी के रिस्पांस के आधार पर सही उत्तरों की जांच के पश्चात परिणाम अंकित किए जाएं। सभी देखिए निर्देश दिए गए हैं, इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना है। यह प्रविष्टि दिनांक 16 अक्टूबर 2024 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। तो इस प्रकार से देखिए जो हमने मॉक टेस्ट पहला हमने जो लिया है उसकी एंट्री भी हम 16 अक्टूबर 2024 तक अनिवार्य रूप से कर लेंगे। इसमें दिया है स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करने व सतत एमपी चैटबॉट प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से हम मॉक टेस्ट के आयोजन के पश्चात परिणामों को किस प्रकार से ऑनलाइन राज्य स्तर चैट स्विफ्ट चैट में एंट्री करना है, इसकी प्रोसेस दी गई है। सर्वप्रथम हमें स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करने हेतु निम्न अनुसार जो लिंक है या प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दिया है स्विफ्ट चैट ऐप पर जाकर सतत एमपी नाम टाइप कर चैटबॉट को प्राप्त कर सकेंगे, अथवा दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सतत एमपी चैटबॉट प्राप्त कर सकते हैं। या देखिए ये जो क्यूआर कोड दिया गया है इसका हम स्क्रीनशॉट लेकर हमने जो स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड किया है उसमें जो स्कैन वाला ऑप्शन है इस पर हम इसे स्कैन करके डायरेक्ट हम सतत एमपी चैटबॉट पर हम जा सकते हैं और आसानी से इसके माध्यम से हम परिणामों की एंट्री कर सकते हैं। इसमें दिया देखिए स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करने के पश्चात सतत एमपी चैटबॉट पर कार्य शुरू करने हेतु निम्न चरणों का अनुसरण करें। यहाँ चरण दिए गए हैं, इसमें देखिए इस प्रकार से किस प्रकार से हमें कार्य करना है। अब इसमें दिया है देखिए कक्षा 3 में कुल 45 प्रश्न होंगे, कक्षा 6 में कुल 60 प्रश्न होंगे, जिनमें सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या भरी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले प्रविष्ट की गई जानकारी की जांच कर लें एवं सही होने पर सबमिट करें। मॉक टेस्ट परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह देखा जाए कि जिन प्रश्नों या लर्निंग आउटकम के उत्तर जिन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी द्वारा सही नहीं दिए गए हैं उन पर विषय शिक्षक द्वारा सतत अभ्यास करवाया जाए। समस्त जिला परियोजना समन्वय को निर्देशित किया जाता है कि सभी शासकीय शालाओं के शाला प्रमुखों को इस आशय की सूचना तत्काल प्रसारित करें और दिए गए समय सीमा में कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करवाएं। तो इस प्रकार से देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बाद इसके साथ संलग्न है प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए अलग अलग दिए गए हैं। आइए देखते हैं प्रपत्र दिए गए हैं। ये जो नए प्रपत्र हैं इसे हमें विद्यालय स्तर पर भरकर रखना है। देखिए इस प्रकार से प्रपत्र 1 दिया है मॉक टेस्ट क्रमांक, जैसे मॉक टेस्ट क्रमांक 1, मॉक टेस्ट क्रमांक 2, 3 तीनों के लिए अलग अलग हमें इस प्रपत्र को संकलित करके रखना है। देखिए इसमें दिया है शाला स्तर पर संधारित किए जाने वाला प्रपत्र, इसे हमें संधारित करना है। देखिए यह नया प्रपत्र है। इसमें दिया है सामान्य सी जानकारी दी गई है। देखिए जिला, ब्लॉक, विद्यालय का डाइस कोड, विद्यालय का नाम और मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों का नाम। तो देखिए और इसमें दिया है कक्षा में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक, देखिए कक्षा 3 के लिए है तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 45 तक प्रश्न दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से। अब इसमें निर्देश दिया गया है कि सही उत्तर के लिए 1 लिखें एवं गलत उत्तर के लिए 0 लिखें। देखिए यहाँ पर हम विद्यार्थी का नाम लिखकर यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के द्वारा यदि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सही है तो हमें यहाँ पर 1 लिखना है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यदि गलत है तो हमें यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निर्देश अनुसार मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की जानकारी आसानी से हम यहाँ पर भर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी कक्षा में जो दर्ज जो विद्यार्थी हैं कक्षा 3 में
इसी प्रकार से कक्षा 6 में जो दर्ज विद्यार्थी हैं सबके नाम लिखकर इस प्रपत्र को संधारित करना है। देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि सही उत्तर के लिए हमें 1 लिखना है और गलत उत्तर के लिए हमें 0 लिखना है। तो इस प्रकार से हम सभी विद्यार्थियों की जानकारी आसानी से प्रपत्र 1 में कक्षा 3 के लिए संधारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए कक्षा 3 के लिए प्रपत्र मॉक टेस्ट क्रमांक के आधार पर प्रपत्र 2 दिया है। देखिए मॉक टेस्ट परिणाम संकलन प्रपत्र, इसमें दिया है, देखिए निर्देश दिए गए हैं, इसे हम समझ लेते हैं। प्रपत्र 2 में परिणामों की प्रविष्टि के लिए प्रपत्र 1 को आधार बनाया जाए। मॉक टेस्ट में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की कुल संख्या को प्रपत्र 2 में अंकित किए जाएं। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्नवार कुल विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर भी सामान्य सी जानकारी दी गई है, विद्यार्थी का हमें नाम लिखना है और देखिए शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या, मॉक टेस्ट में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार से देखिए अब विद्यार्थी द्वारा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यदि सही है तो उसे हम यहाँ पर देखिए सही, केवल हमें यहाँ पर सही उत्तरों की संख्या हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो इसके लिए हम देखिए यदि छात्र द्वारा प्रश्न का आंसर सही किया गया है तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाकर इसे हम दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर सही किए गए हैं उनकी संख्या आसानी से निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रपत्र 2 को भी आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से कक्षा 6 के लिए भी प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 दिया गया है। कक्षा 6 में प्रश्नों की संख्या 60 है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कुल 60 प्रश्न दिए हैं, इसे भी हम आसानी से निर्देश अनुसार भर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका मॉक टेस्ट का देखिए प्रपत्र 2 कक्षा 6 के लिए भी दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार आसानी से हम प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 को हम शाला स्तर पर भरकर इसे रख सकते हैं और इसके आधार पर आसानी से हम स्विफ्ट चैट पर हम आसानी से सतत MP के माध्यम से देखिए सतत MP चैटबॉट के माध्यम से हम इसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सभी निर्देशों को आप भली भांति से अच्छे से समझ लें। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों का जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगले वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्विफ्ट चैट में हम सतत MP चैटबॉट के माध्यम से किस प्रकार से हम परिणामों की मॉक टेस्ट के परिणामों की एंट्री करेंगे, इसे हम जानेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।